देश में जहां 5 विषयों की नदी बहती है, शब्द की, स्पर्श की, रूप, रस, गंध की, वो संसार में लाकर छोड़ दिया। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथों पर पैरों में पट्टी बंधी हुई है, और बेचारा धक्के खाता फिर रहा है। इसकी दुर्दशा को देखकर कोई महान पुरुष दया करते और इसकी हाथ और पैरों की रस्सी खोल देते, फिर इसके आंख की पट्टी खोल देते हैं और इसको अबाउट टर्न होने के लिए कहते हैं, वापस जाने के लिए कहते हैं। और जब ये वापस जाता है, वापस जाते जाते इसको एक देश पड़ता है, पहले भूतों का देश। ये पूछता है क्या ये मेरा देश है, गांधार देश, आत्मदेश है? ये बोले नहीं, ये भूतों का देश है। और वो कौन सा देश है? स्थूल शरीर, ये 5 भूतों का देश। इससे फिर आगे बढ़ता है, भूत नगरी से आगे बढ़ता है, पूछते पूछते देवनगरी में पहुंचता है और पूछता है ये कौन सा देश है? कहने लगे ये देवनगरी है। और देवनगरी में 5 ज्ञानेन्द्रियों के देवता, 5 कर्मेंद्रियों के देवता, 5 प्राण अंतःकरण के देवता निवास करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर देवनगरी है। इस देवनगरी में पहुंचता है तो इसको जवाब मिलता है तुम्हारा देश नहीं है, देवनगरी है, आगे बढ़ो। ये और आगे अंदर की ओर बढ़ता है तो इसको अंधेर नगरी मिलती है। अंधेर नगरी क्या है? अविद्या कारण शरीर, माया ही अंधेर नगरी है। और वहां से इसको अपने गांव का, अपने देश का बल्ब, जो सबको प्रकाशित करने वाला ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है, वो अनुभव में आता है, जो इस अंधेरे को भी प्रकाशित कर रहा है, जो इस अंधेरे को भी जान रहा है। और ये अपने देश में पहुंच जाता है। इस भूत नगरी से, इस देव नगरी से, इस अंधेर नगरी से पार होकर जब ये अपने स्वराज्य में पहुंचता है तो आनंदवान हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, इसकी यात्रा पूरी हो जाती है। परंतु भटकने वाले अब भी कितने ही भूत नगरी में भटक रहे हैं, कई देव नगरी में भटक रहे हैं, कई अंधेर नगरी में भटक रहे हैं, कोई कोई अपनी मंजिल पर पहुंचा है। बोलो सच्चिदानंद। जी हां, ध्यान दे के सुनिए। अपना नगर, अपना घर सदा वेलकम, दूसरे का घर नो एडमिशन विदाउट परमिशन। और ये अपना घर, ये अपना देश, ये अपना स्वरूप, ये अपनी महिमा, ये अपना आत्मा, जब चाहो तब दरवाजा खटखटाओ, खुला पड़ा है। खुला पड़ा है, बंद नहीं है। आपने बंद समझ रखा है, ये बंद है ही नहीं। अपना घर, अपना दरवाजा, अपनी जरा सी टिक टिक से खुल जाने वाला। और ओपन शीशम कीजिए, अपने आप में विराजमान होइए और निश्चिंतता का भरपूर मजा लीजिए। दूसरों के घर में, दूसरों की चारपाई, दूसरों का बाथरूम, दूसरों का सामान, हर चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गलती न हो जाए। लेकिन अपना घर, कोई निश्चिंता नहीं, कहीं बैठो, कहीं खड़े हो, कहीं लेटो, कहीं नहाओ, कहीं धो। समझे ना? जब हम बाहर गए विदेश में, हमने भी तमाशा देखा है विदेश का, 10-5 देशों में गए हैं, तो वहां सबसे बड़ी समस्या अपने देश में जो नहीं थी वहां थी। और हमें बड़ा चक्कर होता था इस बात का, यार यहां आजादी नहीं, न बाथरूम की आजादी, न शौच जाने की आजादी, किसी चीज की आजादी नहीं है। फिर इसके बाद जब हिंदुस्तान में आए और दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे तो अपने देश को तब ये देखकर खुश हो गई, कहीं कोई पेशाब कर रहा है, कहीं कोई शौच जा रहा है, कोई भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। मैंने कहा ये अपने घर की बात है। तो इस तरह से अपने घर में क्या चिंता, अपने घर में कितनी निश्चिंतता, अपने घर में कितना आनंद। लेकिन दूसरे का घर चाहे कैसा ही हो, कितना ही बढ़िया हो, लोग तारीफ करते हैं अमेरिका की, इंग्लैंड की, यूरोप की, दुनिया भर के देशों की तारीफ करते हैं, सिंगापुर वगैरह की। लेकिन मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हें जितनी आजादी यहां है, इतनी दुनिया में कहीं है? कहने लगे साहब एक कागज का टुकड़ा डालने पर इतने डॉलर फौरन जुर्माना हो गया। मैंने कहा यहां कागज की बही खाते फेंक दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं।
क्योंकि ये अपना घर है। तो इस प्रकार से ये जो अपना घर है, अपना स्वरूप, इसमें कहां कोई कष्ट, कोई द्वैत है ही नहीं। सिर पर कोई तलवार भय की लटकी हुई नहीं है, अन्यथा तो द्वितीयाद वही भयम भवति, द्वैत की कल्पना से हर वक्त भय बना रहता है। इस प्रकार जो अपने राज्य में आया है, जो अपने एकत्व में विराजमान हुआ है, जो अपनी निर्विकल्पता को समझ गया है, जो अपनी निर्विकारता में, अपनी शुद्धता में, अपनी ज्ञान स्वरूपता में, अपनी सत स्वरूपता में विराजमान हुआ है, उसको कहां मोह, कहां उसके लिए संसार, कहां किसका ध्यान। सर्व संकल्प सीमायाम, सारे संकल्पों की सीमा खत्म हो गए हैं। सारे संकल्प जहां पर, ऐसे विशांत महान पुरुष को, ऐसे शांत महान पुरुष को, ऐसे बात स्वामी जी आपके आशीर्वाद से बात बनेगी। अरे मैं तो सारा आशीर्वाद यहां लुटा के जाता हूं, पर तुम ग्रहण भी करते हो आशीर्वाद को। लोग आशीर्वाद जी, स्वामी जी वो महात्मा थे, हमें बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा क्या आशीर्वाद दिया? कि करोड़पति हो, ये आशीर्वाद दिया। और मैं तुम्हें कहता हूं, तुम सारे जगत के पति अपने पति हो। इससे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? अरे तुम आशीर्वाद की महिमा ही नहीं जानते हो ना, आशीर्वाद समझते हो क्या होता है। तुम्हारा आशीर्वाद तो ऐसा है, एक बुढ़िया थी, उसका मुकदमा चला गया जज साहब के यहां। जज साहब ने फैसला उस बुढ़िया के अनुकूल दे दिया, और अनुकूल जब दे दिया तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई। और जज साहब ने देखा बुढ़िया मूड में है, पूछा क्यों बुढ़िया खुश हो ना, तुम्हारा फैसला ठीक हो गया? हाँ बेटा मैं बड़ी खुश हूं, भगवान करे तू पटवारी हो जा। जज साहब को क्या कहती है वो? भगवान करे तू पटवारी हो जा, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो पटवारी सबसे बड़ी चीज थी। गांव में सबसे बड़ा ऑफिसर पटवारी होता है। तो इस प्रकार से जिन ना समझ अज्ञानी लोगों को ये पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, जिनको ये पता ही नहीं है कि अपनी वास्तविकता क्या है, जिनको ये पता ही नहीं है कि अपनी महिमा क्या है, वो इन संसार की वस्तुओं की जरा सी महिमा को समझ कर ये समझते करोड़पति हो जाए, 10 बेटों का बाप हो जाए। खैर अब तो ऐसा आशीर्वाद कम देते, लोग डरते हैं ऐसे आशीर्वाद से। पहले दिया करते थे 10 बेटों का बाप हो गए। तो इस प्रकार से अब ऐसा कहते 10 बापों का एक बेटा हो गए। पहले जमाने की तो और बात। इस प्रकार क्व मोह क्वचवा विश्वम क्व तद्ध्यानम क्व मुक्तता। अरे कहां मोह, किसका संसार, किसका बनना बिगड़ना, जब है ही ये स्वप्न और कुछ है ही नहीं। अरे हमने मूल्य दे रखा और मूल्य कुछ भी नहीं, हमारा दिया हुआ मूल्य है। अगर मूल्य है तो सबकी दृष्टि में बराबर मूल्य क्यों नहीं? अगर इस संसार का मूल्य है तो सबकी दृष्टि में बराबर मूल्य क्यों नहीं है? आपके बेटे का मूल्य आपकी दृष्टि में ज्यादा है और आपके पड़ोसी की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? आपके धन का मूल्य आपकी दृष्टि में ज्यादा है, आपकी पड़ोसी की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ये मूल्य आपका दिया हुआ है, ये मूल्य आपका माना हुआ है, ये प्राइस आपकी मानी हुई है। वास्तव में इसका कोई मूल्य है नहीं। इसका मूल्य आपने मान लिया है। आप किसी मकान में रहते हैं, उसके लिए आपका मूल्य है, लेकिन पड़ोसी जो उस मकान में रहता नहीं है उसके लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। तो संसार में ये जितनी भी चीजें हैं, सबके मूल्य अपनी अपनी मतलब को और स्वार्थ को लेकर माने हुए हैं, और सबके मूल्य कल्पित हैं, फर्जी हैं, अपने अपने मन के हिसाब से हैं। लेकिन परमात्मा का मूल्य ये बताओ किसकी दृष्टि में नहीं है? जो यूं कहता है मैं परमात्मा को नहीं मानता, उसे पूछो तू कौन है न मानने वाला? जो यूं कहता है मैं परमात्मा को नहीं मानता, तू न मानने वाला कौन है? पहले अपनी व्याख्या कर तो पता चलेगा। ये जो नहीं मानता ना, मैं भगवान को नहीं मानता, यही भगवान है। जो यूं कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, यही भगवान है। मानने में भी वही है और न मानने में भी वही है, दूसरा तो कोई नहीं है। जो यूं कहता है मानता हूं, वहां भी हाजिर है। जो यूं कहता है नहीं मानता हूं, हाजिरी तो वहां भी है। किसको नहीं मानता वो बात जाने दे, पर तू तो है ना जो नहीं मानता। इसलिए अपने आप की गैर हाजिरी तो कहीं संभव है ही नहीं। और कौन ऐसा है जो अपने आप को प्यार नहीं करता? 100% मूल्य आत्मा का है अपनी दृष्टि में और सबकी दृष्टि में।
अपने अपने आप में विराजमान एक ही आत्मा, उसको कौन ऐसा है जो मूल्य उसका न समझता हो। इन दोनों ने ये प्रतिज्ञा की हो जब 5 मिनट रहे तब चलेंगे, समझे ना। अरे पहले आ जाया करो, यहां तो माल लुटता है। जी हां, तो इस तरह से ये जो है मूल्य, संसार के मूल्य तो बराबर है नहीं, संसार के मूल्य तो मान्यता पर हैं, संसार के मूल्य तो स्वार्थ पर हैं, संसार के मूल्य तो आवश्यकता पर हैं, संसार के मूल्य तो माने हुए हैं। लेकिन जो अपना मूल्य है वो 100% है और उसको कोई घटा नहीं सकता, उसे कोई माइनस कर नहीं सकता। तो जिसका मूल्य सबके लिए बराबर है और जिसको सब प्यार करते हैं, जिसको सब अपना समझते हैं, जिसमें सबको शांति मिलती है, जिसमें सबको चैन मिलता है, जो सबको अकेला घर है, जो सबका अकेला आंगन है, जो सबकी अकेली आजादी है, जो सबका अकेला आनंद है, ऐसा अपना स्वरूप, ऐसा परमात्मा देव। अरे अगर ये समझ में आ जाए कि ये आत्मा मेरा आत्मा, मैं आत्मा, यही ब्रह्म हूं, तो सर्व संकल्प सीमायाम, कोई संकल्प विकल्प नहीं रह जाता है। सारे संकल्प विकल्प निवृत्त हो जाते हैं और फुल शांति मिलती है, पूरी चैन मिलती है, पूरा आनंद मिलता है, परमानंद प्राप्त होता है। और जब संसार के बंधन से निकल के आदमी इस चीज को समझता है ना, उस दिन मजा आ जाता है। भगवान बुद्ध के रोजाना उपदेश हुआ करते थे। उपदेश में उनके ही परिवार में से, उनके शरीर के ही मौसी औसी के लड़के थे एक नंद, वो भी भिक्षु हो गई थी। और उनकी घरवाली जो थी, सुंदरा उसका नाम था, वो भी भिक्षु हो गई थी। पर सुंदरा तो इसलिए भिक्षु हो गई थी कि उसका पति भिक्षु हो गया, कोई वैराग्य नहीं था। और वो भगवान बुद्ध से बहुत जलती थी, इसलिए जलती थी कि उसके पति को भिक्षु बना दिया है उसने, इसलिए जलती थी कि वो रूप को अनित्य कहता है, इसलिए जलती थी वो सौंदर्य की महिमा नहीं जानता है, इसलिए जलती थी वो शरीर को अनित्य बताता है, और उनका लेक्चर सुनने के लिए नहीं जाती थी। लेकिन देखो महान पुरुषों की महिमा, उनकी शरण में रह के उनसे भी जलने वाले वहीं रह रहे। देखो महान पुरुषों की महिमा, उनसे जलने वाले, उनसे दुखी होने वाले, उनसे द्वेष करने वाले भी उनकी शरण में पड़े हैं। उनको भी ये नहीं कहते तू यहां नहीं रह सकता क्योंकि तू मेरे से द्वेष करता है। ये भगवान की विशेषता है। अपने विरोधी को कोई सहन नहीं करता, लेकिन भगवान अपने विरोधी को भी सहन करते, नास्तिक को भी रोटी देते। तो भगवान बुद्ध कोई बात नहीं, ना समझे, बच्ची है, ये समझ के ख्याल नहीं किया करते थे। एक भिक्षुणी ने एक दिन कहा, अरे तुम यहां बैठी रहती हो, थोड़ी देर चल के भगवान बुद्ध का लेक्चर सुना, उपदेश सुना करो, कल्याण हो जाएगा। सुन लिया उपदेश, 1.5 बात कहते हैं वो, शरीर की तरफ ध्यान मत दो, शरीर मिथ्या है, शरीर राख हो जाएगा, शरीर खाक हो जाएगा, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। कोई सुनने की चीज है ये? शरीर न हो तो क्या हो सकता है? बोले कोई बात नहीं, तू आज चल तो सही। खैर एक उनकी सहेली जबरदस्ती खींच कर ले आई और वो ऐसी जगह पर पीछे बैठी कि कहीं भगवान बुद्ध देख न ले, पीछे बैठ गई। हमने देखा है कमजोर लड़के जो होते हैं ना, वो आमतौर से पीछे बैठते हैं। वो देखते हैं कि क्लास में कहीं आगे बैठेंगे तो पूछताछ हो जाएगी, इसलिए पीछे बैठो, वो पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन टीचर भी विचित्र होता है, पीछे वालों को ज्यादा पूछता है, आगे वालों को कम पूछता है और पीछे वालों को ज्यादा पूछता है। तो जी हां, वो पीछे बैठ गई देवी। भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, स्वाभाविक उपदेश देते रहे। पर सुंदरा ने एक दृश्य देखा, और वो दृश्य ये देखा कि 2 नव युवतियां भगवान बुद्ध के एक इस तरफ चमर डुला रही, और किसी को नहीं दिखाई दिया। ये दृश्य केवल सुंदरा को दिखाई दिया कि इधर से एक स्त्री, दूसरी ओर से दूसरी स्त्री चमर डुला रही।
लेकिन इतनी सुंदर एक कहावत है, मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। तुलसीदास जी ने चौपाई कही है ये कि स्त्री स्त्री के रूप से मोहित नहीं होती है, और कोई स्त्री दूसरी को देखने जाए तो कुछ न कुछ कमी जरूर निकालेगी। यूं कहेगी वैसे तो ठीक है पर नाक छोटी है जरा, वैसे तो ठीक है बाकी ये कमी है। परंतु तुलसीदास जी इस मामले में मैं आपको बताऊं सही बात, इस मामले में भोले भाले तो उनको पता नहीं था, अन्यथा तो स्त्री भी स्त्रियों के रूप से मोहित हो जाती हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने देखा और देख के मोह को प्राप्त हो गई। इतनी सुंदर स्त्रियां भगवान बुद्ध की सेवा में रहती हैं। हम तो समझती थी कि मैं तो समझती थी मेरी जैसी सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, और ये सोचते सोचते वो दोनों स्त्रियां वृद्धावस्था की ओर जाने लगी। बुढ़ी होती गई और ऐसी जर्जर हो गई कि देखने लायक उनका रूप, उनका शरीर न रह गया। विचार किया कि हो मेरा शरीर भी इसी तरह से बुढ़ापे से एक दिन ऐसा ही कुरूप हो जाएगा और मुझे भी कोई नहीं देखेगा। और धीरे धीरे वो दोनों अग्नि की ज्वाला में भस्मीभूत हो गई और वहां दोनों एक एक मुट्ठी राख के सिवाय कुछ बाकी नहीं रह गया। जब सुंदरा ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उन्हें अनुभव हो गया कि सचमुच ये शरीर मिथ्या है, स्वप्नवत है, एक मुट्ठी राख के सिवाय कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जब यहां से पकड़ के अंग्रेज उसे ले गए, रंगून में कैद में डाल दिया, तो यूं कहा करता था, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना सके, मैं वो एक मुस्त गुबार हूं, जो किसी के काम ना सके। न तो मैं किसी की आंख का नूर हूं, अपने शरीर को देख रहे हैं, और आज कैद में बुढ़ा शरीर जो बादशाह कहलाता था, आज उसका क्या हाल हो रहा है। कह रही ही कि आज मुझे देखकर किसी की आंखों में ज्योति दिखाई नहीं देती, और मुझे देखकर किसी के दिल को चैन नहीं मिल रहा। नहीं तो मेरी मां देखती थी, मुझे देखते ही उसकी आंखें चमकने लगती थी, मुझे देखते ही उसके हृदय को चैन मिलता था। लेकिन आज ये शरीर, न तो मैं किसी की आंख का नूर हूं और न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके, वो मैं एक मुस्त गुबार हूं। एक मुट्ठी भर धूल, गुबार माने धूल, एक मुट्ठी भर वो धूल हूं, एक मुट्ठी भर वो भस्म हूं, जो किसी के काम आने वाली नहीं। इस शरीर को कह रहे हैं। लेकिन उसको बड़े दुख के बाद ये अनुभव हुआ, पर वो अपने आप को शरीर समझकर ये बात कह रहा है। लेकिन ज्ञानवान जानता है शरीर की तारीफ है, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, और मैं सभी के दिल, सभी की आंख का नूर हूं, और सभी के दिल का करार हूं। ज्ञानवान की दृष्टि में मैं सभी की आंख का नूर हूं, मैं सभी के दिल का करार हूं, सभी के काम जो आ रहा, मैं वो एक सदा बहार हूं। जो सब में बैठा हुआ शरीर फ्यूज होते हैं, आत्मा फ्यूज नहीं होता। बल्ब फ्यूज होते हैं लेकिन बिजली फ्यूज नहीं होती। तो शरीर तो अनित्य है, मिट्टी की एक मुट्ठी मात्र है,
लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए आत्मा की अजरता, अमरता, अविनाशता का अनुभव करने वालों को ये दुख नहीं होता, हाय मेरा शरीर स्वामी जी अब क्या हो गया, देखो बुढ़ापे ने क्या कर दिया, नहीं तो मैं भी कभी था कुछ। ज्ञानवान कहता है ये तो शरीर का रोजाना का परिवर्तन स्वाभाविक धर्म है, ये तो परिवर्तन होता ही है शरीर में, इसको स्वीकार करना चाहिए। अरे बालकपन भी इसका अच्छा है, ठीक है, जवानी भी इसकी ठीक है, और बुढ़ापा भी इसका ठीक है। बुढ़ापे का मजा जो लेना जानते हैं वो जानते हैं बुढ़ापे में कितने मजे हैं। देखो बुढ़ापे के मजे, वो टोपी वाला सो रहा है, एक टोपी वाला जग गया, दूसरा टोपी वाला भाई उठा नहीं है। ये बुढ़ापे के मजे हैं, जवानी में कौन सोने दे रहे। अच्छा देखो बुढ़ापे में कितना आनंद है, न कहीं जाने की जरूरत क्योंकि पैर नहीं चलती। अगर मन भी ठिकाने लग जाए तो दोहरा मजा, मन भी ठिकाने लग गया और शरीर भी ठिकाने लग गया, दो मजे। कान सुनते नहीं, अगर मन भी इस बात को स्वीकार कर ली और मन भी सुनने की इच्छा वाला न रहे तो कान सुनते नहीं और सुनने की इच्छा नहीं, दोनों मजे इकट्ठे हो गए। आंख देखती नहीं बुढ़ापे में और मन में देखने की इच्छा न हो और आंख देखती भी नहीं, तो दो मजे इकट्ठे हो गए। इस तरह से अगर मन समझ लेवे तो बुढ़ापे का एक अपना मजा है। दुनिया पूछती नहीं और हम भी दुनिया को पूछते नहीं, हम भी दुनिया को, हम ही कौन सा किसी के लिए गलीचा बिछाई बैठे, कोई आएगा, आए तो आए, नहीं आए तो ना आए, हम अपने आप का आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। तो इस तरह से जिसे लोग बुढ़ापा और बुरा आपा और पता नहीं क्या क्या गाली देते हैं, अगर समझ लिया जाए तो इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा मजा है। पर मन परमात्मा की ओर होना चाहिए, बस बात इतनी। हर एक फल पकने पर बढ़िया हो जाता है, ये क्यों सड़ जाता है, ये क्यों बुरा लगता है, उसकी वजह यह है कि डाली से लगा नहीं रहता, टूट जाता है डाली से। अगर डाली से लगा रहे, स्वरूप से जुड़ा रहे, परमात्मा से जुड़ा रहे, तो इसका बुढ़ापा भी अच्छा है और मीठा है। और अगर ये डाली से टूटा रहे और दुनिया के चक्कर में ही पड़ा रहे, बच्चों के चक्कर में, बीवी के चक्कर, स्वामी जी एक बुढ़ा कहा करता था मेरे को, 5 मिनट के लिए भी नहीं आके बैठती सत्यानासीन, घरवाली को कहता था, कम से कम 5 मिनट मेरे पास आके बैठ जाए, सुख दुख की पूछ ले वे बुढ़ापे में, तो कम से कम मुझे चैन और शांति तो मिल जाए। मैंने कहा बड़े दुख की बात है, हम भी तेरे दुख में शामिल हैं, समझाएंगे मास्टरनी को, मास्टरनी थी। खैर अब आप ये देखिए, अगर वो उसके मन में शांति होती और परमात्मा के साथ बैठ जाता तो किसी को 5 मिनट क्या 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी किसी की इच्छा न होती। अजी बच्चा है, चुप कैसे निकल जाते हैं, राम राम भी नहीं करते। अरे तू राम राम कर, उन्हें जाने दे घेरे में, वो नहीं करते तो न सही तू ही राम राम कर। पोते हैं देखो जी, 10 मिनट आके यहाँ मेरे पास गोदी में बैठ जाएं, खेल लें तो मेरा जी लग जाए, लेकिन पोते तक को यहाँ आने से रोक दिया है। अरे रोक देंगे और क्या, टट्टी पेशाब करेंगे यहाँ और क्या करेंगे, जाने दे, इधर उधर बेकार की चिंता करता है। तो थोड़ी सी अगर समझ आ जाए तो बुढ़ापे में बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है, लेकिन समझ नहीं आती, इसलिए बालकपन भी दुखी है, जवानी में भी दुखी है और बुढ़ापे में भी दुखी है, और यहां भी दुखी है और परलोक में भी दुखी है। अगर समझदारी है तो हर वक्त प्रसन्नता है, हर वक्त आनंद है। स्वामी जी बीमारी में क्या मजा होता है, बीमारी में भी बड़ा मजा होता है, ऐसा मजा होता है बीमारी में, भगवान नजदीक होता है, बीमारी में शरीर का मिथ्यात्व नजदीक होता है, बीमारी में संसार का मिथ्यात्व समझ में आता है, और बीमारी में अगर समझ में आ जाए बात तो अलगाव हो जाता है शरीर से, और अगर समझ में ना आए तो रोते, जो आए भैया क्या करो, पता नहीं कहां से बीमारी आ गई, जहां से तंदुरुस्ती आई है वहीं से बीमारी आई है। दोनों बहन हैं ये, कोई चीज ब्रह्मा जी ने अकेली नहीं जन्मी, 2-2 जन्मी, जोड़े से पैदा की, सुख और दुख, लाभ और हानि
जय और पराजय, यश और अपयश, दिन और रात, ऊंचाई और नीचाई, जो कुछ बनाया है ब्रह्मा जी ने वो जोड़े से बनाया है। ब्रह्मा जी की जो संतान होती है वो डबल होती है, इसलिए ये जो बना है सो डबल हुआ है। इसलिए अगर सुख आएगा तो साथ में दुख को भी झेलना पड़ेगा भाई, लाभ आएगा तो हानि को भी झेलना पड़ेगा। अगर तू ससुराल बनाएगा तो सास और ससुर के भी नखरे सहने पड़ेंगे भाई। क्यों? घरवाली के साथ वो भी जुड़े हुए हैं, समझे ना। उनको माता पिता कहना पड़ेगा और उनके पैरों में सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो घरवाली को छोड़ दे। इस तरह से संसार का हाल ऐसा है कि इसके साथ संबंध जोड़ोगे तो दो दो चीजें जरूर आएंगी। इसलिए कोई बात नहीं है, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां लाभ है वहां हानि भी है, जहां और चीजें, सब चीजें हैं, सबको सहन करो और आनंद मनाओ और दोनों को स्वप्न की तरह से देखो। तुम तमाशा देखने वाले हो, तमाशे से अलग हो। आओ अब भजन सुनो और अपने अपने घर जाओ। कल को और बात बताऊंगा बढ़िया से बढ़िया। क्या समझते हो बुढ़ापे को जवानी में बदल दूंगा। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला मेरा है। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला। सब रंग जगत में मेरे हैं, सब गोरा काला मेरा है। सब रंग जगत में मेरे हैं, सब गोरा काला। जैसा तुम कहते हो या रब, वैसा तो किसी ने कहा नहीं। जैसा तुम कहते हो, मुझसे शिकायत करते हैं लोग, कैसे तो कोई नहीं कहता जिस तरह से तुम कहते हो। तो उसकी बात सुनो। जैसा तुम कहते हो या रब, वैसा तो किसी ने कहा नहीं। अरे क्या गरूर तुमको भारी है, बुद्धि का दिवाला तेरा है। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला मेरा है। सुनो, दिल तो रखते दिलदार नहीं, जो तुम बोले सो यार नहीं। तुम यार किसी का प्यार नहीं, हुआ तुम में नहीं सवेरा है। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला मेरा है। मेरे यार और हम एक सार हुए, दिल जुड़ करके एक तार हुए। मेरे यार और हम एक सार हुए, जुड़ करके दिल एक तार हुए। दिल दिलवर को दे पार हुए, अब ये दिल वाला मेरा है। दिल दिलवर को दे पार हुए, अब ये दिल वाला मेरा है। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला मेरा है। दिल में मैं प्रमाता चेतन हूँ। गौर करके सुनो। दिल में मैं प्रमाता चेतन हूँ, दृष्टि में प्रमाण कहता हूँ। दृश्य में मैं दृश्य चेतन, फल ज्ञान निकाला मेरा है। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला मेरा है। ज्ञाता में जो मैं ज्ञान गेय, ध्याता में जो मैं ध्यान ध्येय। सब कल्पित का आधार एक, सब खेल निराला मेरा है। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला मेरा है। दृष्टि ही भासती सृष्टि है, जब दृष्टि नहीं तो सृष्टि कहाँ। दृष्टि मुझ में मेरा प्रकाश, सब अक्ल पे ताला मेरा है। कह दो तुम चांद सितारों से, तुम में उजियाला मेरा है। सब रंग जगत में मेरे हैं, सब गोरा काला मेरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। येन विश्वमिदं दृष्टम् स नास्तीति करोतु वै। निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्। किं चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, विचार करने पर सारा प्रपंच और मोह इत्यादि सारी बलाएं ऐसे सामने से उड़ जाती हैं जैसे हवा चलने पर बादल उड़ जाता है। जब तक हवा तीव्र गति को प्राप्त नहीं होती तब तक बादल छाया रहता है, लेकिन जैसे ही वायु अपनी तीव्र गति को पकड़ती है तो घन पटल उड़ता हुआ ही नजर आता है, कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आता। वैसे ही आत्म विचार की हवा के सामने, आत्मनिष्ठा की हवा के सामने, स्वरूप स्थिति की हवा के सामने न कहीं मोह, न कहीं विश्व, न कहीं ध्यान, न कहीं मुक्ति, ये सब सामने से ऐसे उड़ जाते हैं जैसे बादल उड़ जाते हैं। जैसे बादल के कई रूप हैं, बहुत जोर से छाया हुआ हो बादल तो सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई देता और इतना अंधेरा हो जाता है कि हमारा हाथ नहीं दिखता। तो ये तो हुआ मोह की स्थिति। और कभी कभी बादल ऐसा हल्का सा होता है कि बादल भी दिखाई देता है और बादल में से थोड़ी थोड़ी रोशनी भी दिखाई देती है। ये हुई विश्व की स्थिति। और तीसरी बादल की स्थिति होती है बहुत पतला सा, जरा जरा सा उड़ती हुई फुई सी, वो समझो ध्यान की स्थिति। और बादल का बिल्कुल उड़ जाना, ये हुई मुक्ति की स्थिति। तो ये बादल के चार रूप हुए। वैसे ही मोह, विश्व, ध्यान, मुक्तता, ये चार संसार के रूप हैं। लेकिन इन चारों संसार के रूपों को अपने आप में नानुभव करने वाला, अपनी एक रूपता को, अपनी सच्चिदानंदता को, अपनी ज्ञान स्वरूपता को अनुभव करने वाला, जिसमें कोई संकल्प रहा ही नहीं। जहां मोह है वहां संकल्प के सिवाय कुछ नहीं है। जहां विश्व है वहां संकल्प और विकल्प दोनों हैं। जहां ध्यान है वहां विकल्प विशेष है। और जहां मुक्ति है वहां संकल्प विकल्प की निवृत्ति है। परंतु सर्व संकल्प जिसमें जन्मे ही नहीं, जिसमें है ही नहीं, जिसमें कल्पित यूं ही भासते हैं, ऐसे अपने स्वरूप में आराम फरमाने वाला महान पुरुष
उसके लिए कहां मोह, कहां विश्व, कहां ध्यान, कहां मुक्ति, ये सब कुछ भी नहीं रहता। ये कल की बात है, आज की बात सुनिए। ये न दिष्टम परम ब्रह्मा, हाँ, ये न विश्वमिदम दृष्टम। दो तरह की दृष्टि हैं, एक तो जो संसार को देखते हैं और दूसरे जो परमात्मा को देखते। जिनकी दृष्टि में संसार ही है, बड़ी अच्छी बात है भाई, संसार के सिवाय और कुछ है नहीं जिनकी दृष्टि में, और भोगों के सिवाय कुछ है नहीं जिनकी दृष्टि में, भोक्ता के सिवाय अपना और कोई अलग स्वरूप है नहीं जिनकी दृष्टि में, वो लोग खूब अच्छी तरह से कर्म करें और भोग भोगें, मौज लें, संसार का सामान बिखरा पड़ा है, आनंद करें। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का बाजार लगा पड़ा है, कोई भी रोक टोक नहीं है। शब्द का भोग करें, स्पर्श का भोग करें, रूप का भोग करें, रस का भोग करें, गंध का भोग करें, और इसके लिए कर्म करें, क्योंकि कर्म बिना तो संसार भी नहीं मिलता भाई। परमार्थ की बात तो जाने दो, ये संसार भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने इसके लिए कुछ किया है, और जिन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया उनको ये भी नहीं मिलता, वो तो जाने दीजिए, वो तो आगे की बात है। इसलिए जिनको ये चाहिए, इसकी वासना है, संसार की वासना है, दृश्य मात्र की वासना है, विषयों की वासना है, वो कर्म करें, क्योंकि कर्म से संसार की प्राप्ति होती है, और वो शुभ कर्म करें, वेद विहित शास्त्र विहित कर्म करें, और उसके बदले में संसार भोगें, दान करें, यज्ञ करें, व्रत करें, तीर्थ करें। और एकादशी है ना आज, एकादशी रखें, और इन सब से क्या मिलता है? संसार के सारे सुख, सारे भोग, और परलोक के भी सुंदर सुंदर अप्सराएं, नंदन वन, कामधेनु, कल्प वृक्ष, बढ़िया बढ़िया कपड़े और बड़ी लंबी आयु, ये सब तुम्हें चाहिए ना, तो इसके लिए शुभ कर्म करो। लेकिन निर्वासना किम कुरते, अब जिसकी वासना ही नहीं रही, चाहत ही नहीं रही, और ये लोक उनके लिए कोई आकर्षण का विषय ही नहीं, इस लोक में कोई आकर्षण उनके लिए नहीं। जो इसको स्वप्न की तरह से जानते हैं, जो इसे बंधनकारी जानते हैं, जो इसे विघ्नकारी जानते हैं, जो इसे राग द्वेष में बांधने वाला जानते हैं, जो इसे जन्म देने वाला जानते हैं, जो इसे अज्ञान का पुत्र जानते हैं, जो इसे माया की पुतली जानते हैं, जो इसे अंधेरा ही अंधेरा जानते हैं, उनकी वासना संसार में नहीं रही है। और जिनकी वासना संसार में नहीं है, वो इसका करें क्या बताओ? संसार का, इस लोक और परलोक का क्या करें? वही बुढ़ी अप्सराएं बैठी हैं, तब की हैं, जब से दुनिया बनी है तब से लेके अब तक वही उर्वशी है, वही रंभा है, वही पुरानी पुरानी अप्सराएं, कोई बात है क्या? इसलिए तेरे मस्ताने बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे मस्ताने बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। तेरे मस्ताने बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी, मुश्किल से मकान बनाया, जहां तहां से लाके पत्थर लगवाया, और पता नहीं क्या क्या भोग सजाए मकान में, इतने में घंटी बज गई कि चलो यहां से। कुछ बात है क्या? हड़ताल कर देनी चाहिए मृत्यु के सामने लोगों को, असहयोग आंदोलन कर देना चाहिए। कुछ बात है? बड़ी मुश्किल से 4 बच्चे पैदा किए, वो जब जवान हुए तो घंटी बज गई, चलो यहां से। कुछ बात है? तो यहां मरने की पाबंदी और वहां जीने की पाबंदी। 10 लाख साल तक जीना ही पड़ेगा तुम्हें। अजी अब तो बस देख लिया, वो तो साल 2 साल में ही देख लिया जाता है। 10 लाख साल कि यहां स्वर्ग में 10 लाख साल रहना ही पड़ेगा।
चाहे कितनी अच्छी जगह हो, आदमी रहते रहते थक तो जाता ही, ये बोर तो हो ही जाता है आखिर। अब 10 लाख साल तक रहना पड़ेगा, कोई बात है? वहां जीने की पाबंदी। इसलिए तेरे मस्ताने बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे मस्ताने बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। इसलिए अता कर दो जन्नत इन भिखारियों को, इन मांगने वालों को जन्नत दे दो, स्वर्ग दे दो, अप्सराएं दे दो, सारा सामान दे दो। पर मैं तो तेरा सामना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ तुझे चाहता हूं, तेरे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहता। पर जो इतनी भी वासना नहीं रखते, अपने आप में देख लिया है जिन्होंने वास्तविकता को, वो तुझे भी नहीं चाहते और तो और। इसलिए निर्वासना, जिनकी वासना निवृत्त हुई, जिनकी इच्छा निवृत्त हुई, जिनका अब कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं रहा, वो देखते हुए भी संसार को नहीं देखते। देखते हैं, परंतु जैसे तुम देखते हो ऐसे वो नहीं देखते। तुम देखते हो, हाय ये भी मेरी हो जाए, ये चीज भी मेरी हो जाए, ये दुकान भी मेरी हो जाए, ये सामान भी मेरा हो जाए। निकाल दो बाजार में से एक बार, हर चीज को गृध्र दृष्टि से देखोगे, ऐसे देखोगे जैसे गृध्र देख रहा हो कि ये भी मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए। देखो कितनी हिम्मत की, आज पहले ही आ गए। ऐसे बढ़िया रहे तो और पहले आओ कल को। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए, तो ये कोई नजर है, कोई दृष्टि है, जिस चीज को देखो उसी पे लालच, इसका नाम है गृध्र दृष्टि। और एक होती है हंस दृष्टि। हंस दृष्टि देखते हुए भी नहीं देखते। वाह वाह। द्वासुपर्णा सयुजौ सखायौ समानम वृक्षम परिसस्वजाति। वेद में मंत्र आता है, 2 पक्षी एक ही घोंसले में रहते हैं। कितने पक्षी? 2 पक्षी एक ही घोंसले में रहते हैं और एक ही पेड़ में रहते हैं। एक ही पेड़ में एक ही घोंसला, 2 पक्षी एक ही घोंसले में रहते हैं। समानम वृक्षम, समान ही वृक्ष है, समान ही घोंसला है, पर उनमें से एक तो गृध्र की तरह से इस संसार के पेड़ में मन लगाए हुए इसके फल खाता रहता है, और दूसरा हंस की तरह से इस पेड़ को भी देख रहा है, फल खाने वाले को भी देख रहा है, फलों को भी देख रहा है, लेकिन बस देखने देखने से ही संतुष्ट है। देवता देख के ही खुश हो जाते हैं, देवता देख के ही खुश हो जाते हैं। देवताओं से भी आगे है जो देख रहा है, देख के ही प्रसन्न है। तो इसमें भोगने वाला कमजोर है और देखने वाला हेल्दी है, तंदुरुस्त है ना? अजीब बात। इन 2 पक्षियों में जो भोगता है, जो इस वृक्ष के फल खाता है, वो बेचारा कमजोर है, दर्द वाला है, दुखी है, जन्म मृत्यु को पाने वाला है, कष्ट पर कष्ट भुगतने वाला है। लेकिन जो देखता है, खाता नहीं है, वो मजे उड़ाता है, वो आनंद लेता है। तो ज्ञानवान भी संसार में रहता है और अज्ञानी भी उस संसार में रहता है। ज्ञानी रहता है हंस की तरह से, इस संसार को देखता हुआ, कहीं भी मन न लगाता हुआ, कहीं भी न भटकता हुआ, और अज्ञानी रहता है गृध्र की तरह से, जी करता है सारे फल मैं ही खा जाऊं। जितने इस पेड़ पर फल लगते हैं, न ब्रह्मा को छूने दूं, न विष्णु को छूने दूं, न शिव को छूने दूं, न देवताओं को छूने दूं, न देवियों को छूने दूं। जितने फल हैं सारे फल मैं ही खा जाऊं, सारी जमीन पर मैं ही लेट जाऊं और सारे भोग मैं ही भोग जाऊं। ऐसी तुम्हारे पास में, बाल बच्चे तुम्हारे पास में, और संसार का सारा सामान तुम्हारे पास में। तुम काहे के दुखी हो? प्रार्थना कर रहे हो उससे जिसके पास कुछ नहीं है। हरिओम तत्सत। न मकान अपना,
न दुकान अपनी, न सामान अपना, न घरवाली अपनी, न